और रविवार की प्रदोष, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है महाराज। रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है, आपको केवल घर में दिया लगा कर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय बोले। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ गया। स्मरण 5 बार, 3 बार, 7 बार, कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं, फिर विनती करें। कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी से। 2, 3, 4 बस बहुत। पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत ही। अगर बाबा देवी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए, पर करना पूरे महीने की, मतलब हर महीने में 1 बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना है। अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना है, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना है। बस विचार कर लिया, और मैं निवेदन करूंगा जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि 1 बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। उसका जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है वो कर सकते। शिव का स्मरण, शंकर का से हारो ना
थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ, उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं या आपस में सामंजस्य पति पत्नी का नहीं बन रहा है या कोई विवादित वाली बात है, तो निवेदन है तलाक पर बात को लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो, परिवार नहीं टूटेगा। जिस